तो मेरा कहने का मतलब ये था भाई उनने भी चंदा ले रखा है, तो उनने चंदा लेके समाज की के मदद करी, उनने के सहायता कर दी समाज की। दूसरी बात है धर्म, धर्म अपनी जगह श्रेष्ठ है। ढोंग भ्रष्टाचार, एक गुरु जी ने कहा भाई ये समाज में भ्रांति फैलावा है। भ्रांति तो बात सुन ले भाई, ये भगवान ने परम पिता परमात्मा ने जिसने जीवन दिया है उसने हर आदमी का मुंह में एक जबान दी है। अरे एक जबान तो दोहरे शब्द कहना अच्छी बात तो होती नहीं। मैं थोड़ा विद्वान हो गया, पंडित हो गया, थोड़ा शास्त्र का ज्ञाता हो गया, थोड़ी दो बात जानने लग गया, न्यू कहूंगा भाई विधि का विधान न कोई टाल नहीं आए को नहीं। विधि का विधान यू है, बच्चे का जन्म 7:59 59 होना नहीं तो 59 सेकंड में होगा। परम पिता परमात्मा 8 को नहीं बदल दे पूरे। फिर और पंडित अंगोछा गेट के ना गाय के गोज में पतरा लोगों का तेरा छोरा तो मूड़ा में जाए, मैं मूड़ पड़े पाट दीवार पे आ गए क्या बन जा रहे। वो विधि का विधान खड़ा जाए भाई, भ्रांति वहां को नहीं फैलान दे। एक गरीब आदमी केवरा फड़का की फीस देने नहीं पाता, रो मूड़ पड़ना है 50-60 हजार में मूड़, तो उसके 50-60 हजार के तो भाई पैंट छोरा ही ब्रांड पाटे नहीं पाटे नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है भाई ढोंग और पाखंड है, उन चीजों के खिलाफ हूं मैं। भाई पुराना इतिहास है हमारा, पुराना इतिहास में लोग कहते भाई हमें तो सुनते आए हैं, मैं कोई वेद शास्त्र का ज्ञाता नहीं, मात्र 10वीं पास हूँ। मैंने जीवन में जो अनुभव कराया है उस अनुभव के आधार पर मैं सारी बातें कहूँ। तो बोला एक टाइम ईसा आया था, बोला देश में मुसलमाना नाराज करया, वह क्या करते एक राजा तो ईसा आया 1.25 जने रोज तोड़ के ना वो करया करता, हिंदुआ ने मुसलमान बनाया करता। बट मैं यही में कोई संकट मोचन दरबार, देवी आएगी बाबा आएगा, देवी आएगी बाबा आएगा। वह आज देवी बाबे एक आदमी का संकट काटना लग रहे, उधर हिंदू धर्म संकट में था। जो ये सनातन के कट्टरवादी है और जो हिंदू धर्म के जातिवाद के कट्टरवादी है, उनने से सवाल पूछना चाहूँ, उधर हिंदू धर्म और सनातन धर्म पर अत्याचार हो रहे थे, जनेऊ कट के मुसलमान बनाए जा रहे थे, उदन देवी बाबे कट जा रहे थे भाई। मैंने तो यही सवाल करूं, यही पहला करे थे। मेरा कहने का मतलब ये है मैं किसी का विरोध नहीं करता, मैं जातिवाद के खिलाफ भी हूँ, मैं ढोंग के खिलाफ भी हूँ, मैं पाखंड के खिलाफ भी हूँ। भगवान ने परम पिता परमात्मा ने एक जाति बनाई है और वो जाति मानव, और एक धर्म बनाया है, वो धर्म है मानवता। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं, मानव से बड़ी कोई जाति नहीं। सभी जातियां श्रेष्ठ है अपनी अपनी जगह पे। दूसरी वो बोले भाई शर्मा ना लिखा है, ब्राह्मण सहग नाश है। मैं आज 4 पीढ़ी का रोज रोज वीडियो को नहीं बनाता, ना रोज रोज बताता किसी ने सार्वजनिक करूँ, मेरा जीवन सार्वजनिक रहा है। मैं एक ट्रांसपोर्ट छोटा सन 86 में गाड़ी रखने लग गया था, 87 में 11,000 किलोमीटर लिया था। आज मेरा बेटा ट्रांसपोर्टर है। 4 पीढ़ियां तो मैं गढ़ाई दूं, कोई किसी का 1 रुपया खा रखा हूँ, किसी का धोखा कर रखा हूँ, किसी का बेईमाना कर रखा हूँ। हम तो इन चीजा तो बचे। हाँ, मेरे दादा और 2 भाई थे, मेघराज मुंशीराम मेघराज। आज मैं बताना चाहूँ, सार्वजनिक करना चाहूँ, मेरे दादा मुंशी थे, वो खेती बाड़ी संभाला करते, घर संभाला करते। मेरे दादा मेघराज थे जिनने टाटा गौशाला की स्थापना करी थी। आज जाके देख लो, सन 1902 का पत्थर लग गया मेरे दादा का। मैं उस संस्कारी परिवार से हूँ। मेरे पिताजी नारायण शास्त्री टीचर थे। उस टाइम में फॉर्चूनर को नहीं होया करती, मेरे पिताजी अब एक साइकिल होया करता। किसी का समाज में दुख सुख हो गया, किसी का रिश्तेदारी में दुख सुख हो गया, किसी के घर तक दवाई लानी पड़ेगी, मेरे पिताजी साइकिल पर जाके दवाई लिया करते, साइकिल पर जाके दुख सुख में काम आया करते। मैं उस संस्कारी परिवार से हूँ। और 4 पीढ़ी तो मैंने मेरी गणाई दी। और जो कट्टरवादी है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जाट हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं इस तरह सार्वजनिक रूप से आपका एक जाति गिरा के दिखाई दो। दूसरी बात, मैं ये बात आज स्पष्ट इसलिए करूँ, मैं कंट्रोवर्सी नहीं फैलाना चाहता। कोई नहीं कह देगा गुरुआना का सरपंच का कारण कल का लोग हम जाति दंगे हुए, धर्म के दंगे हुए। एक आवा है सनातन धर्म रक्षा मंच लिखा हुआ है, भाई गुरुआना का सरपंच करने करो, व्हाट्सएप डालो, जब तक गुरुआना का सरपंच माफी नहीं मांगा 98-122-13-700 उसका नंबर। मैडम का मेरे कहने लग गया 98-122-13-700 मेरा नंबर है भाई। 5 आते तो है, नीचे लिखा हुआ है सनातन धर्म एकता मंच, ताकि हमारी ब्राह्मण एकता और सनातनी एकता बनी रहे।
उसका नीचे ये शब्द लिखे होते, उन ब्राह्मण एकता नर सनातन एकता न मैं पूछना हूँ, कौन सा समाज इसका ऐसा है जिसका अम्मत घर एक जाति की उनकी आपस में बनती हो, भाई भाई है बनती हो, किसी के तो जमीन जदायद के रोड़े हो रहे, किसी के क्या के रोड़े हो रहे हैं। और कड़िया की मैं नहीं फंसता तो मन्ना तो जीवन में इसे से केस देखे हैं। एक भाई का 5-4 बेटे हैं, एक बाप का 5-7 महीने मार के पहुंचे और जमीन पर कराए के किसान कार्ड आपके छोटे भी ब्याजे, आपका मकान भी बनाए थे और लोन भरना कहते ना भाई तो बापू ने दिया था, सारे भाइयों ने भरना पड़ेगा। अरे तो उनकी एकता करवाए देना, पहला तो चाहे बड़ा ठेका ठा लिया तेने सब बदर आने की एकता कराने का कुछ नहीं ले रही है। एकता फेंकता करके कोई अपनी अपनी जातियां की एकता दिखा के कोई एमएलए बन गया, कोई एमपी बन गया, कोई लीडर बन गया। और कहने यहाँ भी कौन है अगुराना सरपंच ना तो आपका राजनीति करनी है। राजनीति की मेरी सुन लो बात भाई, मैं उस सत्संग से जुड़ा हूँ जिस सत्संग में पहला ऐसा सत्संग देखा मैंने जिसमें राजनीति करना पाबंद है, बैन है पूर्ण रूप से राजनीति करना। सतगुरु रामपाल जी भगवान की मन्ना कोई राजनीति नहीं करनी भाई, मन्ना ना कोई समाज सुधार का ठेका ठाना। मैं तो नहीं कहूँ भाई, समाज में अगर हमने जन्म लिया है, परम पिता परमात्मा ने हमने इस धरती पर जन्म दिया है तो इतना काम जरूर करके जावा। बाण वाली पीढ़ी हमने गाड़ नहीं बका, हमने जाने भाई वो फलाना आदमी था भाई, बढ़िया आदमी था। आपका पासा किसी ने कौन देखा भाई, आड़े है सब कुछ, सरोग भी आड़े है, नरक भी आड़े है। मेरे रिश्तेदार अमेरिका में भी रहो, मेरे रिश्तेदार न्यूजीलैंड में भी रहो, मेरे रिश्तेदार इंग्लैंड में भी रहो है। मेरी 5-5, 7-7 साल से उनका गलत कोई बात नहीं है। आज सच्चाई बताऊं मैं, इस वीडियो के बाद कम से कम हर 5-7 दिन उनका मेरे तरफ फोन आ गए हैं। वही है कहे मेरा मामा का पोता इंग्लैंड में है, लंदन से 40 मील दूर, दोनों मियाँ बीबी पीजीआई हॉस्पिटल में बढ़िया डॉक्टर थे, लेकिन वो आ जाएंगे साइड गए। चाचा जी बोले आपने बहुत बढ़िया कहा है, आज हमारा भारत देश क्यों पीछे रह गया? क्योंकि इस देश में जातिवाद कट्टर, धर्म संप्रदाय कट्टर। यहाँ 85 देशों में ईसाई धर्म है, कोई भी चर्च में नहीं जाना पाओगा आपने, बहुत बढ़िया साफ सफाई मिलेगी। और ओढ़ के है मंदिर में रुपये दिए दर्शन को नहीं होंगे। मैं खाटू जी भी क्या मैंने बाथरूम यूज करना पड़ेगा, धर्मशाला में लड़ाई होगी, बाथरूम यूज कौन करने दिया? मेरी खुद की बीती बताऊं मैं तो उन धर्मशाला ने उन मंदिर ने जो समाज में काम नहीं आती, हम क्यों चंदे दे? वहां चंदा लेना चंदा देना कोई बुरी बात नहीं करना मैं, लेकिन जो चंदा लेके ना समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई एनजीओ बना रहा, कोई किमें बना रहा, क्या अधिकार है उन्हें चंदा लेने का समाज से? अगर समाज के लिए वो कुछ नहीं कर सकते तो उसने मेरे बेटे ने बताया, डॉक्टर ने बोला चाचा जी यहाँ पर के है गीता का अनुसरण किया जाता है और भारत देश में गीता को सिर्फ पढ़ा जाता है। मैं इतना बड़ा वक्ता को नहीं, जो भावना मेरी वो समझने की कोशिश करियो। क्या कहना चाहूँ, गीता में एक चीज लिख रखी है, कर्म प्रधान है। उसके कितने पन्ने पलटे जाओ, सूत्रे कर्म करो भाई। यहाँ लोग अपने कर्म से मतलब रखते हैं और मारे सिर्फ गीता को पढ़ा जाता है। दूसरा कर्म था क्या? रामायण। रामायण में अच्छाई बुराई है, भले इसमें और कौन कितने पन्ने पलटे जाओ। रावण बहुत बड़ा विद्वान था और ब्राह्मण घर में जन्म था, लेकिन उसने बुराई कर्म करे, बुराई के कारण उसका आज भी पुतला फूक गया जाए। तो इन बातों का भले इन देशों में कोई मतलब नहीं है और हमारा देश इसीलिए पीछे रह गया। और किसी ने किसी तरह से हर जाति धर्म को, हर धार्मिक संगठन को हमारे देश में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ है। सोशल मीडिया पर लाखों लोग उनके चमत्कार, उनके ज्ञान और उनके जीवन से प्रेरित होकर उनके भक्त बन गए हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके दर्शन और उपदेश ने उनके जीवन बदल दिए। कई परिवार जो दुखी और परेशान थे, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद खुशहाल हो गए। दूसरी वजह, शास्त्रों का सही ज्ञान। संत रामपाल जी महाराज ने वैदिक और शास्त्रों का गहन अध्ययन कर हर व्यक्ति को सरल भाषा में मोक्ष का मार्ग बताया। ये वही मार्ग है जिसे पहले सिर्फ बड़े ज्ञानी जानते थे। इसी वजह से लोग उन्हें भगवान का रूप मानते हैं, क्योंकि वे जीवन और मोक्ष का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। तीसरी वजह, चमत्कार और अटूट आस्था। लाखों लोग बताते हैं कि उनके जीवन में असाधारण बदलाव आए, बीमारी, कष्ट और दुखों से मुक्ति मिली और परिवार में सुख शांति लौट आई।
यह अनुभव लोगों के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा बन गया कि वे उन्हें भगवान मानने लगे। संत रामपाल जी महाराज का संदेश सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे जीवन में उतारने के लिए है। जो लोग इसे अपनाते हैं वे अपने जीवन में शांति, खुशी और सफलता अनुभव करते हैं। इसी वजह से उनकी शिष्यों और अनुयायियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो अब आप भी सोचिए, क्या केवल नाम और रूप के लिए लोग उन्हें भगवान मानते हैं, या उनके ज्ञान, अनुभव और जीवन बदलने वाले चमत्कारों के लिए? सोशल मीडिया पर यह चर्चा जारी है और ये कहानी हर दिन नई प्रेरणा दे रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।